प्रशांत किशोर तो सबको ऑफर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी कहे, राहुल गांधी को भी कह रहे हैं कि आइए बैठिए, हमको ये करना नहीं है, आप इसको लीड करिए, इसको ले चलिए, जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको करिए और हम यहाँ से हट जाएंगे। तो यह तो स्पष्ट कह रहे हैं। प्रशांत किशोर भी एकदम करो मरो की स्थिति में है। वो उनका ना आमरण अनशन खत्म हो रहा है, ना उनका सत्याग्रह खत्म हो रहा है। सब प्रशांत किशोर जब कह रहे हैं तो अपने लिए तो कर नहीं रहे, वह आम आवाम के लिए, बिहार के लोगों को नहीं, तो उनको क्या जरूरत है इसमें कूदने की। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कराने और परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह में जुड़े हैं। पहले जो है सो छात्र संसद, उसके बाद आमरण अनशन। इस सब में जो एक चीजें थी जो विरोधी दल कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। जो बीते दिन 6 जनवरी को हुआ, इससे उन्हें कितना पॉलिटिकल माइलेज मिला, इस पे हम बातचीत करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर के साथ। सर, ये जो बीते दिन घटनाक्रम हुआ, इससे प्रशांत किशोर नेता बन गए हैं? देखिए, घटनाक्रम नहीं, इसको ऐसे हम लोग देखें कि प्रशांत किशोर तो सबको ऑफर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी कहे, राहुल गांधी को भी कह रहे हैं कि आइए बैठिए, हमको ये करना नहीं है, आप इसको लीड करिए, इसको ले चलिए, जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको करिए और हम यहाँ से हट जाएंगे। तो यह तो स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन कोई भी उस तरीके से सिर्फ फेस चमकाने के लिए लोग कर रहा है। कोई आगे आके फ्रंट फुट पर आकर के कोई भी खेलने की तैयारी में नहीं था। तब जाकर के प्रशांत किशोर आमरण अनशन, अपना सत्याग्रह शुरू किया और उसके बाद से नतीजा आप देख रहे हैं कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से वहां से उनको हटाने के लिए लगा रहा है कि ये न केन प्रकारण हमको प्रशांत किशोर को हटा देना है वहां से, गांधी मैदान से। और उसके लिए सब नियम कायदा कानून जो होता है वो भी आप लोग देख रहे हैं, कितना फॉलो हुआ कितना फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि सब कुछ तो हम और आप बोल जरूर सकते हैं, लेकिन वीडियो फुटेज तो सब जगह दिखाई पड़ रहा है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बैकफुट पर आना पड़ा, कैसे जो है सो उनको किस धारा के तहत उनको डिटेन किया गया, किस धारा के तहत अरेस्टिंग दिखाया जा रहा है, किस धारा के तहत उनको थाना बैठाया जा रहा है। तो यह सब देखिए, कुछ न कुछ लोकतंत्र है, इस बात को समझना पड़ेगा अधिकारियों को भी, हमको भी, आपको भी। और सब कुछ माने जो विद इन लॉ, जो विधि सम्मत होता है वह करना पड़ेगा। जबरन जो है सो आपके पास में कलम है तो उसको यह नहीं कि आप उसको कुछ गलत सलत लिख दीजिए, गलत सलत पढ़ दीजिए। किसी का आप बेहतर नहीं कर सकते तो किसी को आप बुरा भी नहीं कर सकते, इतनी बात तो समझना चाहिए। और देखिए, अभ्यर्थियों का एक बड़ी संवेदना जो है, तो सिंपैथी जो है, तो प्रशांत किशोर के साथ इस आंदोलन से जुड़ी हुई है अब। और प्रशांत किशोर भी एकदम करो मरो की स्थिति में है। वो उनका ना आमरण अनशन खत्म हो रहा है, ना उनका सत्याग्रह खत्म हो रहा है। और वो देखिए हॉस्पिटलाइज है, बावजूद इसके वह जो है सो सत्याग्रह पर बने हुए, सिवाय एक बूंद पानी ले रहे हैं। और उनका हेल्थ का बुलेटिन भी आप देखिएगा, और तो डॉक्टर भी चिंतित हैं उनको लेकर के कि यह जो प्रशांत किशोर क्यों नहीं। देखिए, डॉक्टरों की सलाह तो माननी पड़ेगी, लेकिन वह आदमी इतना बने अभ्यर्थियों के लिए जिद पर ठान लिया है कि हमको जो होगा सबको रद्द करना होगा, या इसके लिए वो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए भी वह तैयार बैठे हैं। तो इस सब के बीच में जो ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, इसमें प्रशांत किशोर को जो बात कही जा रही थी पॉलिटिकल माइलेज की, आने वाले चुनाव में इसका फर्क दिखेगा क्या? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज, अब तो यह छात्र हैं, छात्र किधर रुख करते हैं ये कहा भी जाता है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, शुरू से कहा जाता है। छात्र जब अंगड़ाई लेता है तो तस्वीर और सब बदलती है। तो यह दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ कनेक्ट करता हुआ छात्र अभ्यर्थी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इस साल आपको चुनाव होना है बिहार में विधानसभा का। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए अभ्यर्थियों के साथ उनके माता पिता भी हैं। कौन सा माता पिता चाहेगा कि उनके बेटा का करियर खराब हो, जेल जाए? कौन चाहेगा कि जो है उनका बेटा का बेहतर परफॉर्म नहीं करे परीक्षा में? तो ऐसा प्रशांत किशोर जब कह रहे हैं तो अपने लिए तो कर नहीं रहे, वह आम आवाम के लिए, बिहार के लोगों को नहीं, तो उनको क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? कोई जरूरत नहीं थी। जो जो लोग यहाँ पर अपना दावा करते हैं वैसे लोगों को आगे आना चाहिए था, लेकिन प्रशांत किशोर को तो दावा भी नहीं करते। और वो कह भी रहे हैं सबको, राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी तक को, क्या भाई आप आगे आइए, आप लीड करिए। लेकिन कोई, आपको दिखाई पड़ रहा होगा किस तरीके से राजनीति बिहार में चमक रही है। अभ्यर्थियों के समर्थन में है, लेकिन कहीं न कहीं जो है सो ये उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा, बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करना देखिए, इस तरीके से अब आगे उसको बढ़ के। नहीं, नहीं, देखिए, वो टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। जब समय विधानसभा का चुनाव होगा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने जो एक अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से जो आवाज उठाई है, उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर थे। इन्होंने एक-एक पॉइंट में बता दिया कि ये जो पूरे घटनाक्रम हुई है, इससे
प्रशांत किशोर को जो राजनीतिक माइलेज मिलने की बात कही जा रही थी, ये कहीं न कहीं सही साबित होगी और ये आने वाला चुनाव भी बताएगा। तो इस खबर में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।